Welcome to speedearning.com. 3 keys to trading success. 3 रास्ते, 3 चाबियां ट्रेडिंग सक्सेस के लिए। ये 3 बातें अगर आपने दिमाग में रख ली तो आपकी ट्रेडिंग को कोई भी खतरा नहीं है। हम बहुत लंबी चौड़ी बातों को समराइज करके इतने सारे लेसन का सार इस एक वीडियो में आपको दे रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन एंड टाइम डिसिप्लिन। आपको 2 चीजें तय कर लेनी है कि मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं तो ये 9:30 to 10:30 और दिन में 2 to 3 ट्रेड कर रहा हूं। बस ये टाइमिंग है जब मैं ट्रेड करने वाला हूं। और अपने समय को नेरो डाउन करें, मतलब थोड़ा सा कम समय में काम करना उतना ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल और कंट्रोल में रहेगा। आप वॉल्यूम अपना बढ़ा सकते हैं जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए। दूसरा होता है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। कितना पैसा मिलेगा ये तो बात का सवाल है, कितना लगेगा ये मैंने तय कर रखा है। मैं दिल पे पत्थर रख के शुरू से गिन लूं कि साल के 250 ट्रेडिंग डेज हैं, मैंने हर दिन के 200 रुपए या 400 रुपए, मतलब साल भर का 50,000 या 1 लाख रुपया डाल दिया। अब जैसे आप बोलेंगे 1 लाख क्या बात कर रहा है, अरे तो 50,000 रुपया 200 रुपये रोज का पेट्रोल तो सेल्समैन को लग जाता है। हर जगह हिडन कॉस्ट है, यहाँ नहीं है। तो आपको क्या लगता है टुकड़े टुकड़े में जब आप पैसा लगाते हैं आपको लगता है कि पैसा जा नहीं रहा है, इकट्ठा जब गिन लेते हैं आप घबरा जाते हैं। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं। पहला नियम क्या हो गया, टाइम डिसिप्लिन के इतने से इतने बजे तक ट्रेड कर रहा हूं, उसको और जितना समेट सको समेट लो, फैलाने की जरूरत नहीं है। और वही स्टॉप लॉस के मामले में फिक्स कर लो। टारगेट को भले ही थोड़ा मौका दे दीजिए, कभी थोड़ा कम ज्यादा प्रॉफिट हो जाए चलेगा। दूसरा है चार्ट देखने की आदत डालिए। लेकिन चार्ट देखना, अभी सब लोगों को बोला हाँ टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कराते हैं सर, कौन कौन सा इंडिकेटर सिखाते हैं, और मैं इस इंडिकेटर के बारे में जानता हूं, आप कुछ और इंडिकेटर की बात करो, मजा आएगा। क्या हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस का एप्लीकेशन अगर आपको ईमानदारी से करना है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि 10 सेक्टर के 10 शेयर्स स्टॉक्स उनके चार्ट पे मैं लगातार नजर रखूं। शुरुआत में तो मैं आपसे कहूंगा कि 1 महीने तक आप उन 10 स्टॉक्स पे लगातार उनके चार्ट को रोज देखिए, ताकि वो लेवल आपके दिमाग में रहे कि कब किसका लेवल टूटने वाला है। बल्कि एक सिस्टम बना लो आप कि इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के हम तैयार बैठे हैं। हमारे ट्रेड भी एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल टू द पॉइंट हो रहा है, उसमें कहीं लूप होल्स नहीं है। नहीं तो हम 3000 कंपनीज की डिटेल्स को इधर उधर खंगालते फिरते हैं और किसी की भी गहराई से हमको पकड़ नहीं बनती, पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, है ना। एक ऐसा दोस्त बनाना अच्छा है 1000 लोगों से हाय हेलो के बजाय, जो हॉस्पिटल में आपके बेड के साइड में खड़ा हो। ऐसे ही एक स्टॉक की पूरी जानकारी अगर किसी ने ढंग से ले ली तो मैं कहूंगा 50-60% स्टॉक को तो वैसे ही पहचानने लगे हो। एक इंसान के दिल को छू लिया, सबको छू लिया। जिसने नहीं छुआ, किसी को नहीं छुआ, शेलो रह जाएगा, उथला उथला। तीसरी चीज है ऑलवेज हेजिंग। हेजिंग हमेशा करने वाले। अब हेजिंग कि हमने कई टाइप्स बता रखे हैं। हेजिंग स्टॉप लॉस के साथ होगी, जो हमारे स्पेसिफिक स्टाइल है कि दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो भी दूसरे लोगों के स्टॉप लॉस से 1/4 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब इतना छोटा लॉस हो कि कभी माथे पे सल नहीं आए कि कवर करने में कितना टाइम लगेगा। दूसरी बात, हेजिंग जैसे इस मंथ का बाइंग, नेक्स्ट मंथ का सेलिंग, स्टॉप लॉस लगाना, यही टाइप नहीं है हेजिंग का। हेजिंग का दूसरा तरीका यह होगा कि मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं तो मैंने अगर किसी स्ट्रॉन्ग सेक्टर के शेयर्स को बाय किया है तो मैं किसी वीक सेक्टर के शेयर को सेल भी करूंगा, क्योंकि मैं ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा कि बाजार आज ऊपर जाएगा या बाजार आज नीचे जाएगा। किसी भी तरफ बाजार जाएगा तो मेरा इंतजाम है, ऊपर जाए तो इधर से पैसा मिलेगा, नीचे जाए तो इधर से पैसा मिलेगा। नहीं तो कम से कम इतना जरूर हो जाएगा कि जितना इधर नुकसान हो रहा है उतना लगभग इधर से मिल भी जाए। बराबरी में बाहर आने में किसी को पछतावा नहीं होता। तो ये 3 चाबियां, 3 keys to
ट्रेडिंग सक्सेस। ट्रेडिंग सक्सेस के लिए 3 कीज हमने आपको बताई है। पहला, फिक्स एसएल डिसिप्लिन एंड टाइम डिसिप्लिन। दूसरा, स्टडी ऑफ 10 particular stocks for 30 to 50 days and apply a trading system. एंड थर्ड आपका हेजिंग ऑलवेज द मार्केट। मार्केट का अपसाइड डाउन साइड, ये सेक्टर वो सेक्टर, लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप, सबको घेरने का इंतजाम। हेजिंग के कई इंडिपेंडेंट वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग में अगर आप आएंगे, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, वहीं असली काम होता है। मतलब अगर कोई ये सोचता है कि साल भर की किताबें खरीद के बच्चे को दे दी और अब वो सीख लेगा, तो सीख लेना चाहिए था उसको, लेकिन उस तरह का माइंडसेट हमने तैयार नहीं किया। तो आपको हमेशा किसी मेंटर की जरूरत पड़ती जो आपको पुश करे, और कहीं हम अटक रहे हैं तो उसका हल मिले। अभी जैसे वीडियोस आप देखते हैं, तो वीडियोस में हमने जो बोला और आपने जो समझा, उसमें अगर कोई फर्क है, गलती है, जो इसके होने की संभावना 70% हो सकती है, तो उसको हल करने वाला, उसको ठीक करने वाला कोई नहीं। आप अगर कहीं अटक गए तो आप अटक गए, और भटक गए तो भटक गए। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को एक सही मैसेज देना कि मुझे जो भी काम करना है, एक बार सीड कैपिटल मिली है, एक बार मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरा टाइम दांव पे है, उस वक्त मैं अपना 100% जहां जो पॉसिबल अरेंज कर सकता हूं कर लूं, और बस पास हो जाऊं। एक बार इस चैलेंज को सक्सेसफुली देख लो, उसके बाद जिंदगी में पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो कई बार लोग टुकड़े टुकड़े में थोड़ी थोड़ी ताकत, थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेज लेके आते हैं, 20,000 25,000 20,000 25,000, 2 महीने अभी, 3 महीने बाद में, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल की गैप के बाद फिर आ रहे हैं। यहाँ वहां से थोड़ा नॉलेज इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा उधर से, और कुछ भी ठीक से नहीं किया। क्योंकि जिसके पास से ला रहे हैं उसको नहीं पता कि आप उससे क्या सीख के जा रहे हो, ऑथेंटिक सोर्स से नहीं ला रहे हो। क्योंकि आप जब किसी प्रोफेशनल का टाइम लेंगे तो आपको कुछ मिनिमम वैल्यू पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयारी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपना एक अरेंजमेंट करें कि सीड कैपिटल लेके आए, तो पूरा प्रोग्राम, पूरा एक बार 100% कोशिश हो गया तो उस पार, नहीं हुआ तो बीमारी खत्म। अब आपको कभी भी बीच बीच में गड़बड़ नहीं होती रहेगी कि अरे मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी किसी काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ठीक से सीखिए और लगातार एक प्रोफेशनल की तरह काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।